हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजे के नेकलेस के पर्ल से विंग के दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। वो अपने पास्ट को देखने लगा। उसने वो सब कुछ देखा जो वो भूल चुका था, कि कैसे उसने डील करी थी, कैसे उसका मौत हुआ था। उसने वो सब कुछ देखा एंड फाइनली उसका फ्लैशबैक ख़त्म हुआ। वो फ्लैशबैक में था, बट बाकी लोग तो फ्लैशबैक में नहीं थे। वो लोग विंग को लेकर टेंस्ड हो गए। वो लोग विंग को बुलाने लगे। सीजीए प्यार से विंग को आशियान करके बुलाने लगी, बट विंग को होश नहीं आ रहा था। ऑलरेडी बारिश शुरू हो गया था। जियांग जंग भी विंग को विशियांग करके बुला रहा था, बट फिर भी विंग को होश नहीं आ रहा था। लंजे उसके पास में ही था, वो बात नहीं कर सकता था, बट स्टिल उसने मन ही मन में विंग कह के बुलाया। एंड तभी विंग ने अपनी आंखें ओपन किया। विंग ने देखा बारिश शुरू हो गया है एंड स्काई ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका है। तभी विंग की नज़र लंजे के आइस में गया। लंजा गोल्डन आइस उसे ही देख रहा है। उसने कहा, लंजा। विंग को याद आ रहा था उन दोनों का केव के अंदर अपना इवनिंग स्पेंड करना, लंजा का फेस सॉफ्ट हो जाना, लंजा का ब्लैक एंड कभी कभी वाइट हेयर को कोम्बिंग करना। वो दोनों एक साथ कैसे डॉग के ऊपर लेटे रहते थे। जब भी विंग लंजे के इशारों को समझ नहीं पाता था, तब लंजे कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था एंड इसे देख के विंग को मज़ा आता था। दिन लंजे के लिए पर्ल नेकलेस बनाना, उसे किस करना, लंजे के फेस में जॉय, फियर, सैडनेस के साथ साथ प्यार देखना, उसे वो सारे दिन याद आ रहे थे। विंग ने अपने कपकपाते हुए हाथों को लंजे के चीक में रखा एंड विस्पर करते हुए कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है लंजा। मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया है। सडनली आसपास हेवी स्टॉर्मिंग होने लगा। समुंदर का वेव ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी, बट इन सब में लंजा का ध्यान नहीं था। उसका ध्यान था विंग के बातों में एंड विंग के बातें सुनते ही लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। बट आसपास के वेदर देख के सब लोग चौंक गए। जियांग चैंग ने कहा, ये सब हो क्या रहा है? इस तरफ वाटर इतना ज़्यादा मचल रहा था कि वो मरमेड्स जो पानी में थे, जैसे कि लंजा, जियांग चैंग एंड लान सीचेन, वाटर उन लोगों को इधर उधर फेंकने लगा। उन लोगों ने एनी हाउ डॉग को टाइटली पकड़ के रखा। ये देख के विंग उठकर बैठा। उसने अपने बहन की तरफ देखा एंड अपने भाई की तरफ देखा और कहा, सीजिए जियांग चैंग। उसे उन लोगों को भी याद आ गया अपने बचपन के बारे में, कैसे अंकल जियांग ने एंड मैडम यू ने उसे बड़ा किया था। जब उसने फर्स्ट टाइम लंजा को देखा था, उसने कितने ट्रैवल क्रिएट किया था, वो कितना हंसता था जियांग चैंग के साथ, वो लोग कितने खेलते थे, कितने स्विम करते थे। उसे वो सब कुछ याद आ गया है एंड उसका फाइनल मोमेंट भी उसे याद आ गया है। द गॉडेस, द डील, जिसके वजह से अब ये तूफान आ गया है। विंग को सब कुछ याद आ गया है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। उसने डील किया था कि लंजे के ज़िंदगी के बदले वो सब कुछ भूल जाएगा एंड फिर से कहीं भी याद नहीं करेगा, बट विंग ने वो डील तोड़ दिया है। तो विंग ने चौंकते हुए कहा, मैंने कंडीशंस, डील्स तोड़ दिया है। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, इसका मतलब क्या है वुई वुशियान? अच्छा होगा कि तुम ये सब फिक्स कर दो। जियांग चैंग, लांग वांगजी एंड लान सीचेन ऑलरेडी पानी में सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो लान सीचेन जियांग चैंग को डॉग के ऊपर उठने में हेल्प कर रहे थे। इतनी ज़ोर की हवा चल रही थी कि कुछ भी करना नामुमकिन हो रहा था। विंग ने कहा, मैंने लंजे के ज़िंदगी के बदले एक डील किया था गॉडेस के साथ, बट अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। इसका मतलब मैंने डील तोड़ दिया है एंड अब गॉडेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं। जैसे ही विंग ने ऐसा कहा, एक जोर का स्टॉर्मिंग हुआ वहां पर। जियांग चैंग ने कहा, कौन गुस्सा हो गई है? विंग ने कहा, द गॉडेस, यू इडियट। फिर से जोर जोर से स्टॉर्मिंग होने लगा। समुंदर में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टॉर्मिंग हो रहा था कि उन लोगों के लिए वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। समुंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, उसके साथ साथ वेदर भी। इससे साफ पता चल रहा था कि पानी के नीचे क्रिएचर धीरे धीरे मर रहे हैं, जैसे कि फिशेस एंड बाकी सब। ये देख के विंग ने कहा,
तुम लोग अभी के अभी पानी के ऊपर आ जाओ, हमें एनी हाउ गॉडेस को बुलाना होगा, इससे पहले कि हम सबकी मौत हो जाए। ये बोल के विंग लंजो को हेल्प कर रहा था डॉग के ऊपर उठने में। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड ऑफ कोर्स मरमेड्स के हर एक हाथ पैर, उनके बॉडी स्लिपरी होंगे, तो बारिश की वजह से और भी स्लिपरी हो रहा था। पर स्टिल वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे तीनों मरमेड्स को पानी के ऊपर लाने के लिए। जेबोचुन जियांगचैन को हेल्प कर रहे थे। उन्होंने विंग से कहा, आई डोंट थिंक कि हमें गॉडेस को बुलाना चाहिए, आई थिंक आपको बुलाना चाहिए क्योंकि वो आपके पास ही आएंगे। विंग ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास सी क्रिएचर का क्या हो रहा है। अगर उन्होंने मुझे मार भी डाला तो वो लंजा को भी मार डालेंगे, इसलिए हम सबको ये काम करना होगा एक साथ। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस वक्त उन लोगों को क्या करना चाहिए। फाइनली तीनों मरमेड पानी के ऊपर डॉक में आ गए। लंजा ने विंग को इशारों से पूछा, आइडिया क्या है? लंजा डॉक के ऊपर था एंड ये उसके लिए पहली बार नहीं था, तो वो कंफर्टेबल था। बट जेबोचुन एंड जियांगचैन के लिए ये पहली टाइम था कि वो लोग पानी के ऊपर किसी नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे थे, तो उन लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो लोग पानी के बाहर थे। बट एनीवेज, लंजा ने विंग से पूछा प्लान क्या है, तो विंग ने कहा, मुझे नहीं पता लंजा, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट आई थिंक हमें फर्स्ट इस रेन से निकलना होगा, हमें पहले इस रेन से बचना होगा, अदरवाइज गॉडेस को ढूंढने में और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे विंग ने ऐसा कहा, किसी और वॉइस में कहा, सैडली विवुशियन, आई डोंट थिंक तुम कहीं पर जा पाओगे। ये वॉइस उनमें से किसी का भी नहीं था, किसी और का था। जैसे विंग ने ये वॉइस सुना, उसने लंजा को अपने पीछे गार्ड कर दिया। वो लंजा को गार्ड करते हुए सामने आ गया। उसने कहा, कौन? इससे पहले वो और कुछ कह पाया था, जिन यार्ली ने कहा, जिन ग्वांग्याओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर देखकर सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर आने का रीज़न आप ही है। ये बोल के मेंग्याओ ने स्माइल किया। जैसे विंग ने मेंग्याओ को देखा, उसके डिम्पल्स को देखा, उसे याद आ गया कि ये इंसान कौन है एंड इसने ही उसे एंड लंजा को पानी में फेंका था। विंग ने कहा, सीजिए, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सीजिए ने कहा, क्या? बट आशियान, ये तो मेंग्याओ ने कहा, मेरा नाम जिन ग्वांग्याओ है। ये बोल के मेंग्याओ ने वो किया। विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, द मेन थिंग इज़ तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सुन के जिनलिंग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा अंकल किसी को हर्ट तक नहीं कर सकते, उन्होंने आज तक तलवार तक नहीं पकड़ा है, वो सिर्फ पार्टीज एंड बाकी सब ऑर्गेनाइज करते हैं, वो और कुछ भी नहीं कर सकते। विंग ने कहा, मैंने उसे जब लास्ट टाइम देखा था, उसने मुझे तुम्हारे बाबा को ढूंढने से रोका था एंड ये करने के लिए उसने मुझे एंड लंजा को क्लिफ के ऊपर से पानी में फेंक दिया था। एंड वो जो भी कहता है वो सब कुछ झूठ होता है। विंग ये सब कह रहा था एंड वो फील कर पा रहा था कि पीछे लंजा भी गुस्सा है। उसने शार्पली मूव किया। तभी जेबोचुन ने कहा, आई आओ। जैसे ही जेबोचुन ने मेंग्याओ को बुलाया, मेंग्याओ का फेस से चेंज ही हो गया। उसने कहा, सिचेंगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपको भी यहाँ पर देखूंगा। तभी जियांगचैन ने कहा, आज हो क्या गया है? आज सारे मरे हुए लोग वापस कैसे आ रहे हैं? तुम मेंग्याओ हो ना? तुम शायद निये मिंगजुए का नौकर और समथिंग थे। निये मिंगजुए के नाम सुनते ही विंग याद करने लगा कि ये निये मिंगजुए कौन था। उसे याद आ गया कि निये मिंगजुए भी एक हाफ ब्रेड मरमेड था। वो हाफ इंसान था, हाफ मरमेड था। जेबोचुन ने कहा, आई आओ, हमने तुम्हें कितने ढूंढा था, तुम कैसे? तभी जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विवुशियन, तुमने तो कुछ। तभी विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आई मीन, अपने स्पीसीज को चेंज करना कोई इजी बात नहीं है। उसने कैसे किया ये मुझे भी नहीं पता। आई थिंक उसे ये फॉर्म अपने बाबा से मिला है। ये बोल के विंग ने उसे इंसल्ट किया। तो मेंग्याओ ने कहा, बिल्कुल ऐसा मत करो, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर मत करो। विंग ने टॉन्ट करते हुए कहा, अरे मैं बस क्यूरियस था। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसे? क्या तुमने अपना सोल को सेल कर दिया है? मेंग्याओ का फेस बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। मेंग्याओ ने कहा,
आई एम श्योर आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है वुशियान। तभी जियान याली ने कहा, जिन गुआंग्याओ, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? मिंग्याओ ने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूँ? आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? ये बोल के वो पागलों की तरह हंस रहा था। देन उसने कहा, सालों तक मैंने कितना कुछ झेला है, कितना कुछ सुना है, मुझे सालों तक वर्थलेस इग्नोर्ड फील हुआ है। ये बोलते हुए जिन गुआंग्याओ अपने ही कपड़ों को जकड़ रहा था गुस्से से। पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो पुअर लिटिल बास्टर्ड, एक पिटीफुल हाफ ब्रीड। लोगों को ये लगता है कि मैं सर्वेंट के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, ना ही ह्यूमन, ना ही मरमेड। मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं मरमेड वर्ल्ड छोड़ के ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया, ह्यूमन बन गया, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट नहीं, मुझे यहाँ पर भी बास्टर्ड, वर्थलेस, ये सब सुनने को मिला। ये सब सुनते हुए लांसिजन को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा है। ग्याओ ने कहा, तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया, वो चीज़ें लेने के लिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने सिचिंगा को गिव अप कर दिया, मेरे मदर को गिव अप कर दिया, मेरे घर, मेरा सब कुछ मैंने गिव अप कर दिया। बट तुम, ये बोल के मिंग्याओ ने जियान यानली को पॉइंटिंग किया और कहा, तुम अपने मैजिक से ह्यूमन बन गई एंड तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुम जिन जिशुआन को सेड्यूस ना करती, उससे शादी नहीं करती, प्रेग्नेंट नहीं होती, तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता, बट तुमने सब कुछ रुइन कर दिया। ये बोलते हुए मिंग्याओ जियान यानली की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी विंग ने जियान यानली को अपने पीछे छुपा लिया एंड उसने जिन लिंग को लंजे के पीछे छुपा दिया। मिंग्याओ ने कहा, जिन जिशुआन के बाद मैं ही लाइन में था जो राजा बन सकता था। उसे मारकर मुझे राजा बनना था, बट तुमने उसकी माँ, उस इडियट वुमेन को कह दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो जब मैं घर पे नहीं था। एंड मेरे बाबा का फेवरेट वाइफ पूरे किंगडम को बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड नेक्स्ट ईयर आने वाला है। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि जिन जिशुआन ऑलरेडी मर चुका है, मेरा पूरा प्लान खत्म हो गया। वो भी एक स्मॉल इन्फेंट की वजह से जो तब भी अपने मदर के बेली में था। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक राइटफुल किंग हूँ, मिंग्याओ, जिन गुआंग्याओ। ज़ेबुचुन ने कहा, आई आओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं कुछ मिंग्याओ ने कहा, आप कुछ किया सिचेंगा? आप भी मुझे दगा की तरह अपने ही कोर्ट में सर्व करने के लिए रख देते एंड लोगों को मेरे बारे में बदनाम करने देते? क्या लगता है आपको जस्ट बिकॉज आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लाइफ का सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा? अब विंग पैनिक हो गया था। उसने लंचे के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था क्योंकि मिंग्याओ का वॉइस चेंज हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। विंग को कुछ डेंजर फील हो रहा था एंड विंग सही था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो कंफर्म हो गया कि मिंग्याओ क्या कर सकता है। उसने मिंग्याओ के कॉलर के अंदर एक स्टोन देखा जो गोल्डन चेन में बंधा हुआ था। वो एक विशिंग स्टोन है। ये एक ऐसा स्टोन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सी गॉडेस के ईयर में अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। विंग को उसे लेना ही होगा वरना मिंग्याओ तबाही मचा देगा। उस स्टोन को कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो इमॉर्टल हो या फिर मॉर्टल। सीजिए जिनलिंग, जब भी मैं सिग्नल दूं तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे एंड बीच में चले जाओगे एंड जितना जल्दी हो सके तुम लोग मेरे घर पहुँच जाओगे। मेरे घर पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहेगा जिससे तुम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकोगे। तब तक हम इसे यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। यार्ली ने कहा, बट आशियान, विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हमें लेकर चिंता मत करिए सीजिए, आप हम पे बिलीव करते हैं ना? ये बोलते हुए विंग मिंग्याओ के हर एक स्टेप को काउंट कर रहा था क्योंकि मिंग्याओ धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। मिंग्याओ अब सिर्फ 10 स्टेप दूर में था। ओके, अब 9 स्टेप। विंग ने कहा, लंजा तुम मुझ पर ट्रस्ट करना, ओके? ये बोल के विंग ने लंजे की तरफ देखा। लंजे ने नोट किया एंड उसने विंग के हाथ को स्क्वीज किया। विंग ने लंजे को एक वार्म स्माइल दिया
देन विंग ने मिंग्याओ की तरफ देखा और कहा, हे बास्टर्ड। मिंग्याओ ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, क्या तुम कहीं भी सी गर्ल से रॉब्ड हुए हो? इससे पहले मिंग्याओ कुछ समझ पाता, विंग दौड़ के मिंग्याओ के पास गया, उसके ऊपर जंप किया एंड उसे सैंड के ऊपर फेंक दिया एंड वो उसके ऊपर था एंड बिकॉज ऑफ रेन सब कुछ स्लिपरी था। विंग ने इमीडिएटली अपने हाथ को उसे गोल्डन चेन में रखा एंड वो उसे खींचने लगा मिंग्याओ के नेक से। विंग ने मिंग्याओ से उस चेन को छीन लिया जिसमें वो स्टोन था। उसने इमीडिएटली कहा, मैं सी गॉडेस को बुला रहा हूँ। जैसे उसने ऐसा किया, हवा बिल्कुल बदल गया। जोर जोर से हवा चल रहा था, इलेक्ट्रिक स्टॉर्मिंग हो रहा था एंड विंग सैंड में था। सडनली विंग को जैसे पानी ने खींच लिया। ये देख के लंचा डर गया। वो विंग को पकड़ना चाहता था बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। विंग के आइज जल रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा था। लंजे ने विंग के हाथ को पकड़ लिया ताकि विंग पानी के अंदर ना जाए, बट अभी इम्पॉसिबल हो रहा था। उसने अपने हाथ से उस चेन को फेंक दिया ताकि वो लंजे के हाथ को भी पकड़ सके, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, सडनली उसके पैरों में ऐसा फील हुआ जैसे कि कुछ कोल्ड सा उसे पकड़ रहा है एंड उसे पानी के अंदर खींच रहा है। विंग के हेड के ऊपर से जोर जोर से पानी का वेव जाने लगा। पानी उसे अंदर खींचने लगा, बट लंजा भी उसे छोड़ नहीं रहा था। लंजा लिटरली पानी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था ताकि वो विंग को पकड़ पाए एंड विंग पानी के नीचे ना जा पाए, बट अभी विंग एक ह्यूमन था। लंजा पूरी कोशिश कर रहा था बट पानी विंग को बिल्कुल खींचे जा रहा था एंड ऊपर से विंग के पैर में जो कोल्ड सा चीज़ था जो विंग को खींच रहा था वो कंटिन्यू विंग को खींचे जा रहा था। विंग दूसरे पैर से उसे किक कर रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था एंड इन दी एंड विंग को पानी अंदर खींच के लेकर गया। लंजे उसे बचा नहीं पाया। पानी विंग को और भी डीप लेकर चला गया। विंग बहुत पैनिक हो गया। उसने पूरी कोशिश की स्विम करके ऊपर जाने का, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग एक इंसान है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ एयर हो रहा है क्योंकि वो जिंदा नहीं रह सकता। अभी वो कोई सी क्रिएचर नहीं है, पर सडनली सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ साइलेंट हो गया एंड तभी विंग के सामने गॉडेस आई। वही ओल्ड वॉइस, वही विस्पर, वही रोशनी। गॉडेस ने कहा, हमारा डील टूट चुका है वी wuxian। इस तरह वेनचिंग जो बेसब्री से वेनिंग को ढूंढ रही थी, ऊपर से वेदर चेंज हो गया था, बहुत भयंकर हो गया था एंड वेनिंग कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, तो वेनचिंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। वेनचिंग के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि जब वेनिंग विंग को ढूंढने के लिए गया था तो वो ज़रूर विंग के घर पे होगा, बट वेनिंग वहाँ पर भी नहीं था। वेनचिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। वो अंदर ही अंदर पैनिक हो गया था। उसने सब जगह ढूंढ लिया बट वो कहीं पर भी नहीं था एंड तभी सडनली वेनचिंग को विंग के घर के पास एक आवाज़ सुनाई दे रहा था, जैसे कि कुछ चीज़ ऊँट को मार रहा है। वो फ्रोज हो गया। वो विंग के घर के बाहर आया, तभी उसे दूर वो डॉग दिखा जहाँ पर कोई भी नहीं था, बट ये आवाज़ कैसे आ रहा है। एनीवेज वेनचिंग उस आवाज़ को फॉलो करने लगा। वो अंदर ही अंदर बहुत नर्वस था। वो जितना आगे बढ़ रहा था वो आवाज़ उतना ही ज़्यादा जोर होते जा रहा था। उसके सामने ओल्ड डॉग्स था जहाँ पर लगभग कोई भी नहीं आता, खुद विंग भी नहीं। वेनचिंग धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो अपना को यही बोलने लगी कि वेनिंग यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता, शायद कोई और चीज़ आवाज़ कर रहा होगा। वो बार बार अपना को यही बोलते हुए आगे बढ़ रही थी। फाइनली वो डॉग के पास पहुँच गई एंड उसने हिम्मत करके डॉग के नीचे देखा एंड डॉग के नीचे उसका भाई वेनिंग था, जिसका बूट पानी की वजह से उस ऊँट के ऊपर बार बार लग रहा था एंड वो आवाज़ हो रहा था। उसका भाई जो वहाँ पर बेजान पड़ा था। उसे वैसे देखकर वेनचिंग कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्रोज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है अभी, वो क्या देख रही है। वो दौड़ के अपने भाई के पास गई। वो अपने भाई को डेस्परेटली बुलाने लगी। वेनिंग के आईज ओपन थे क्योंकि वो मर चुका था। उसके आईज को देखकर लग रहा था कि उसके अंदर जान नहीं है। वेनचिंग जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए अपने हेयर को खींचने लगी। उसका भाई, उसका छोटा भाई जो उसे छोड़ के चला गया है, उसने अपने भाई को बाहों में भर लिया क्योंकि वेनिंग सिर्फ उसके लिए अपना भाई नहीं था, उसके लिए एक बेटा भी था। वेनचिंग ने ही उसे बड़ा किया है
एंड आज उसने अपने भाई, अपने बेटे को खो दिया है। वो पागल सा हो गई थी। उसने अपने भाई को बाहों में भर लिया। उसने कहा, नहीं, मैं इसे सेफ रखूँगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। विनचिंग का बॉडी बहुत कांप रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंडी लग रही थी, बट विनचिंग को ठंडी का फ़र्क नहीं पड़ता। उसका भाई मर चुका है, तो विनचिंग को भी जीने का कोई हक नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए वैसे ही बैठी थी एंड रो रही थी। दिन तो रियलाइज़ हुआ उसके भाई का नॉर्मल डेथ नहीं हुआ है, उसे मारा गया है। उसके भाई को उससे छीना गया है एंड जिसने भी ऐसा किया है उसे एक प्राइस पे करना ही होगा एंड उसका प्राइस होगा उस इंसान का या फिर जो भी था उसका ब्लड। विनचिंग उसके भाई के किलर को सज़ा देगी। उसे नहीं पता कि वो इंसान या फिर वो क्रिएचर कहाँ पर है, बट विनचिंग वहाँ पर ही जाएगी जहाँ पर उसका मन उसे लेकर जाएगा। उसे रिवेंज लेना है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है एंड वो मरने के लिए तैयार है, तो उसे रिवेंज लेना ही है। यही सोचते हुए उसने विनिंग को साइड में रखा एंड वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक या फिर लीड, वो पानी की तरफ जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने भाई के फॉरहेड पे एक बार किस किया एंड देन वो पानी की तरफ, पानी के अंदर जाने लगी। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।